वेलग्री नर्सरीज एंड गार्डनिंग सर्विसेज पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से शमशाद से आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डिस्कस करेंगे कि किन्नू के बागात की तुड़ाई के बाद, बर्दाश्त के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद इसकी जो पोस्ट मैनेजमेंट थी उसमें सबसे पहले तो ये था कि आपका बर वक्त फल की तुड़ाई थी। उसके बाद कमज़ोर, बीमार और खुश्क शाखों को काटना था। काटने के बाद इन शाखों को खेत से दूर बाहर जाके जला दें और जो पौधा है उस पर कॉपर बेस फंजीसाइड का स्प्रे करें। और स्पेशली जो बड़े अगर आप शाख काटते हैं तो वहाँ पे बोर्डो पेस्ट भी ज़रूर करें। उसके बाद इस खेत को देखें, हल चला के नरम किया गया और जो हल था वो पौधे के तने से दूर रख के चलाया गया है, बिल्कुल पौधे के तने के पास नहीं, ताकि इसकी जड़ें जो डैमेज ना हो। उसके बाद आजकल चूँकि सरगोदा या इन इलाकों में किन्नू पे फंगस के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और उसकी ज़्यादा वजह पानी की जाती है, तो यहाँ पे पौधे को रेस बेड की तरफ शिफ्ट किया गया है और पानी पौधे की दोनों तरफ में जाएगा। जैसा ये देखिए, ये सारा काम ट्रैक्टर के साथ ही किया गया है। दूसरी साइड से भी दिखा देता हूँ, ये देखें। अब पानी हमेशा के लिए इस पौधे की इन नालियों में चलेगा और यहाँ से वतर पौधे की तरफ जाएगा। यहाँ पे एक और काम भी किया जा रहा है, ये दरमियान में छोटा प्लांट्स लगा दिया गया है ताकि ये पौधे अपनी 10-12 साल जब उम्र को पहुँच रहे हैं तो अगले मज़ीद 3 से 4 साल के बाद इनको बर वक्त रिप्लेस किया जा सके। क्योंकि यहाँ पे भी आप देखें, कैंकर और डाई बैक की तरफ प्लांट्स और इसके साथ साथ यहाँ प्लांट्स के नीचे से मल्चिंग भी की गई है, ऑर्गेनिक मल्चिंग, पराली के साथ, धान की जो पराली होती है उसके साथ। अब इस स्टेज पे पौधे को एंग्रो की जखेज़ 8-23-18 या कोई भी अच्छी खाद जिसमें फास्फोरस की मिकदार ज़्यादा हो, पोटाश भी हो और नाइट्रोजन की मिकदार भी हो, वो आप दें। देने के साथ पौधों पे पोटेशियम नाइट्रेट का स्प्रे आप कर सकते हैं। साथ में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं और नीचे से भी दे सकते हैं, ताकि पौधे की डोरमेंसी जो है वो भी ब्रेक हो और पौधा भरपूर फ्रूटिंग की तरफ आए। तो यहाँ पे दिखाने का इस वीडियो के में हमने मेन जो चीज़ें डिस्कस की, उसमें सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि पौधे की शाख तराशी ज़रूरी थी। शाख तराशी के बाद उस पर फंजीसाइड का स्प्रे बहुत ज़रूरी था। फिर उसके बाद हमने उसके पानी लगाने के लिए जो ज़मीन की अगर आपके पास इस वक्त आप बना सकते हैं तो इस तरह की नालियाँ बना दें और पौधे के अतराफ़ में पानी चलाएं। पौधे के घेरे पे बिल्कुल जो फ्लड है वो आप ना करें, ठीक है जी। और उसके बाद खाद के इस्तेमाल पे बात की और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अहमियत पे बात की। तो ये तमाम चीज़ें इस वक्त पौधे के फोट आने से स्टार्ट हो रही है तो और फ्लावरिंग आगे स्टार्ट होने लगी तो इस वक्त बहुत ज़रूरी है। उसके बाद याद रखिएगा कि जैसा ही अभी नई फोट स्टार्ट हो रही है तो उस पर तेले और सुंडी का बहुत ज़्यादा हमला होगा। उसके लिए बराबर तौर पर आप लोग जो कीड़े मार अद्वियात है, जहरें हैं जिसमें तौल स्टार वगैरह, इसके बाइफेंथ्रीन, उसका स्प्रे बार बार करते रहें ताकि जो नई फोट है, नया जो पत्ता है वो मुतासिर ना हो। और एक दफ़ा सा पानी दे के, खाद दे के आप पौधे का पानी अभी फ्लावरिंग तक रोक दें। अब यहाँ पे देखें, ये पुराना पौधा था, इसकी भी पिछले सीज़न में यहाँ पे ये शाखें काटी गई थी। इस साल इस पौधे ने सरवाइव किया है। अगर आप बीमार शाखें नहीं काटेंगे तो पौधे डिक्लाइन की तरफ चले जाएंगे। और ये बड़े पौधों के नीचे भी मल्चिंग की गई, ऑर्गेनिक मल्चिंग। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए। और यहाँ पे गर्मियों में इस पौधे के नीचे जो वत्तर है, ह्यूमिडिटी जो है
वो अच्छा मेंटेन रहेगा उन पौधों की निस्बत जिनके नीचे ये ऑर्गेनिक मल्चिंग नहीं की गई। और बड़े पौधों के नीचे दीमक कितना ज़्यादा इशू नहीं होता। तो बहरहाल रेतीले इलाकों में मल्चिंग करते हुए दीमक का भी ख़ास ख्याल रखा जाए। मज़ीद आप दोस्तों के इसमें सिलसिले में कोई रहनुमाई मशावरत दरकार हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0321 665 3377 0321 66 5 33 77। शमशाद से आपको इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।